नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज मनोज प्रजापति के साथ। देखिए हमारी विशेष कवरेज, बने रहे हमारे साथ। 200 से ज्यादा आर्टिस्ट लेंगे टूर्नामेंट में हिस्सा। एईसीएल लेकर आ रहा है अपना चौथा क्रिकेट लीग। 7 सितंबर से हो रहा है लीग का आगाज। 5 राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा, कई सितारे होंगे शामिल। 24 जुलाई 2022 नई दिल्ली। 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद एईसीएल यानी आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग ने आज अपने चौथे सीजन का ऐलान कर दिया। इस क्रिकेट लीग का नया सीजन 7 सितंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है। नई सीजन की घोषणा के मौके पर डांसिंग स्टार सपना चौधरी, मशहूर सिंगर मिलिंद गाबा और भोजपुरी एक्टर से कामयाब राजनेता बने सांसद मनोज तिवारी जैसे विशेष लोग मौजूद रहे। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। अरुण जेटली स्टेडियम, कोटला स्टेडियम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बात अलग है कि बारिश उसमें कारण था और मुझे 2 दिन पहले पता चल गया था कि बारिश हो के जाएगी और 2 दिन पहले भी बारिश आई। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी, एईसीएल का जो प्रयास है वो बहुत खास है और जैसे जैसे लोग, पहली बार हमने सपना चौधरी को बैट पकड़ के वहीं देखा था और कई ऐसे आर्टिस्ट भी ग्राउंड पे थे और आर्टिस्टों के साथ साथ जो आर्टिस्टों को जगह जगह उनको भेजने का, बुलाने का काम करते हैं, वो भी साथ में थे। तो मैं एईसीएल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी देखता हूँ। सभी सेलिब्रिटी सिर्फ अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, बल्कि कईयों के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। जब एक आर्टिस्ट सुपरस्टार बनता है तो उसके सर्किल के कई लोग उससे लाभान्वित होते हैं। तो आशीष के ऊपर हमारा आशीष है और इसके लिए बहुत कम फीस है। नहीं है, नहीं फीस तो है, प्यार मोहब्बत, ये तो फीस है ना, ये बहुत कीमती है। लोग सारी रेम्युनरेशन दे देते हैं लेकिन प्यार और सम्मान नहीं दे पाते हैं कई बार। तो मैं समझता हूँ एईसीएल से जो जुड़ा है, बिजनेस तो अलग है लेकिन प्यार मोहब्बत की ज़्यादा दरकार है, सम्मान की ज़्यादा दरकार है। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच और तहे दिल से आपका धन्यवाद है। ऑफ आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग इवेंट डायरी, वी क्रिएट, यू सेलिब्रेट आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग सीजन 4 और इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप अपने अपने कुर्सी पे यहाँ पे बैठें। आशीष भाई की तरफ से, पूरे एईसीएल फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम। एईसीएल सीजन 4 इट इज, जैसे आशीष भाई ने कहा कि इस साल is going to be bigger, better, bestest version of AECL till now. मैं अपनी तरफ से याद करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट्स को इनकॉर्पोरेट करें, हम आगे ला रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक मैं जुड़ा हूँ AECL में, आई एम मेकिंग श्योर कि ये ग्राउंड लेवल पे भी डिजिटली भी AECL बेटर वर्जन हो पिछले सालों से। वी आर इंडल्जिंग मैनी रेडियो स्टेशंस लाइक रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, ऐसे बड़े बड़े स्टेशंस को हम एंगेज कर रहे हैं। डिजिटली हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आई थिंक सोशली हम एक्टिव होंगे ज़्यादा इस बार AECL के पेज से या AECL की पूरे ऑफिशियल चैनल से। सो यस, इट्स गोना बी ग्रेट फन। और इसके साथ साथ मज़े की बात यह है कि इस बार मैंने भी टीम बनाई है, तो सपना चौधरी जी और मेरा कप आना है। मैं सीज़न 1 से साथ हूँ और छोटी बात नहीं है, मैंने सच्ची में इसको ग्रो होते देखा है। जैसे फील कर सकती हूँ एक माँ होने के नाते कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये भी ग्रो कर रहा है और बहुत नेक्स्ट लेवल ग्रो कर रहा है। अब की बार स्पॉन्सर देख के ही समझ में आ रहा है कि आशीष ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ज़्यादा मेहनत की है। और देखिए, ट्रॉफी तो मेरी ही है, हमेशा रहेगी। मैं ट्रॉफी नहीं दूंगी, पौनी भी नहीं दूंगी, आधी तो बहुत दूर की बात है। मैंने भी बहुत मेहनत की है 1 साल। और खेल कूद तो एक सहारा है। हम
जैसे आपस में मिलना जुलना बहुत कम होता है, सर से बहुत कम मिलते हैं, मिलन से तो मैं शायद दूसरी बार मिल रही हूँ। तो आशीष के लिए मैं इस चीज़ का हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारी आर्टिस्ट फैमिली है, उसको मिलाने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो हम 7, 8, 9, 10 दिन यहाँ देंगे, वो हम एक नई तरीके की फैमिली में चले जाते हैं, आपस में घुलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। क्योंकि जब दो आर्टिस्ट मिलते हैं ना, खाली चुगलियों के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली में समझना बहुत मुश्किल होता है कि सामने वाला है कैसा। अब मैं मिलन के बारे में कुछ बोल दूँ लेकिन बाद में पता लगे मिलन कितना अच्छा है, तो वो दुख बहुत होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और हमारे आर्टिस्ट फील्ड में ऐसे बंदे हैं जो मुंह पे कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये 10-12 दिन हम आर्टिस्ट आपस में समझने में लगा देते हैं, एक दूसरे से मिलने में लगा देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं सामने से कैसी हूँ वो इंसान जब ही जान सकता है जब मैं उसके सामने आऊँ, उससे बात करूँ या उससे मिलूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि एटलीस्ट कुछ लोगों को तो मैं समझ में आने लगी हूँ जब से मैं मिल रही। आइडिया लगा मिलिंद और सपना को सुनने के बाद कि आधा मेरा है तो पौने भी नहीं देते। इससे समझ में आ गया कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि स्पोर्ट्स होगा, ग्राउंड में लोग होंगे, जो जितनी क्षमता से खेलेगा कप उसके पास होगा। और इस काम में मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी से हूँ क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि कोई किसी भी लेवल पे खेल से जुड़ा रहे, तभी तो फिट इंडिया सही मायने में सफल होगा। हाँ, मतलब यही बुक लॉन्च है। तो सब लोग मिलके एक बारी प्लीज सबके लिए मेहनत का काम बना दिया हमने। यही इसी को हम ऑफिशियल एक बुक लॉन्च बोलते हैं। तो ये हमारी ACL की नई किताब है जिसमें आपको हमारे सारे सीजन्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो किसी को अगर समझना हो कि ACL क्या है, मुझे लगता है आशीष, मुझे लगता है कि प्रेस रिलीज की जगह ये दिया जाएगा, राइट? तो थैंक यू। सब लोग एक बार सामने, आशीष आप भी बुक अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा। हाँ, मिलके एलन के साथ ऑफ कोर्स अनदर मीडिया अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तुम हो अपने पास रखेंगे। सपना जी, ये सेम मैसेज आपके लिए मिले। आप शुरू कर रहे हैं द बॉल पार्क है गुरुग्राम में, उसमें हम शुरू कर रहे हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स की जो IPL में टीम है उस टीम का ये होम ग्राउंड है, वो लोग वहीं प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंड बना हुआ है। और 7 सितंबर को जब हम करेंगे तो पहला मैच मैंने बताया कि फ्रेंडली मैच रहेगा, उसके बाद डेली 6 मैचेस रहेंगे। और मनोज सर ने बोला ही है कि सपना मैम की टीम से खेलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सर ने आज बोला कि हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सर को भी हम पहले भी इन्वाइट कर चुके हैं, लेकिन एक बार और इन्वाइट करेंगे। हम चाहेंगे कि वो हमारा पहला टॉस वही कराएं। अच्छा आशीष, इसमें कितनी टीमें होंगी सर? इसमें 16 टीमें होंगी सर, और 4 पूल बनेंगे। टोटल मैचेस 31 होंगे सर। आर्टिस्ट का प्रमोशन करने वाले, इवेंट्स कराने वाले लोगों का एक फोरम है और वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो एक फिटनेस का मंत्र है, जो हमारे कंट्री में हर व्यक्ति को ये फील होना चाहिए कि अगर हम बीमार नहीं पड़े तो हमें फिर इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के हिसाब से भी, और आर्टिस्ट बहुत चर्चित होता है लेकिन बड़ा एकाकी जीवन जीता है, अकेले में ना वो बहुत अकेला होता है। तो जब वो ग्राउंड में मिलता है तो उसको एक ऐसी हैप्पीनेस मिलती है जिसका तुलना शो में मिले हुए वो बड़े बड़े रेम्युनरेशन भी उसके सामने नहीं टिक पाते हैं, जो उसको अच्छी फीलिंग आती है। अब सपना चौधरी जैसे आर्टिस्ट को क्या आवश्यकता है कि वो क्रिकेट के मैदान में आके बल्ला थामे और बोले कि कप हमारा है, क्योंकि उसमें जो खुशी मिल रही है ना वो अनपैरेलल है।
आपको भी, आप जो मीडिया के लोग हैं वो भी कभी कभी उनको जब खेलने का मौका मिलेगा तो आप बिल्कुल, अभी सांसद खेल महोत्सव में करा रहा था, मीडिया की टीम खेल रही थी, उनके खिलाफ एक टीम ने 343 रन मार दिया 20 ओवर में, फिर भी वो कहते हैं मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। क्यों? कि खुशी बहुत मिली। तो इस हिसाब से भी AECL बहुत इम्पोर्टेंट है। और आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग, आर्टिस्ट को इवेंट वाले लोग ले जाते हैं और इसको आशीष जो कर रहे हैं, आशीष और सोनिया, ये दोनों खुद ही बड़े बड़े आर्टिस्टों को बना रहे हैं। इनके ये डांस फैक्ट्री के मालिक हैं। इनको मैं, इनका नाम कुछ भी हो लेकिन मैं इनको डांस फैक्ट्री बोलता हूँ। एक से एक बच्चे इनके यहाँ, और क्या सिद्ध हो करके वो आगे निकल रहे हैं। तो कुल मिला करके मैं समझता हूँ AECL इस देश की और भी बहुत सारी संस्थाओं के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा कि हमें अपना काम करते हुए साल भर में एक 10 दिन का प्रोग्राम बनाओ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस हो और वहाँ से भी कुछ आगे बढ़ने की रास्ते भी निकले। ग्राउंड पे तो आप उतर रहे हैं, बड़ा सपना है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना है कि भारत खेल में भी एक महाशक्ति बने। तो आपको लगता है कि AECL के माध्यम से वो हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? देखिए, AECL में जो भी लोग खेल रहे हैं वो या तो किसी इवेंट कंपनी से जुड़े हुए हैं या तो आर्टिस्ट हैं, मतलब वो दोनों सक्सेसफुल हैं। तो हम ये तो नहीं जानते कि इनमें से खेल प्रतिभा कैसे निकल सकती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का दूसरा उद्देश्य है कि फिट इंडिया, वो तो पूरी तरह से AECL करता है और उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। हम ना देख के अगर हम इसको फील हम एक्सचेंज बोलें या वाइब एक्सचेंज बोलें तो बहुत अच्छा होगा। चैलेंजिंग नहीं है, एक्साइटिंग है, खूबसूरत जर्नी रहेगी क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि किसी का प्रोफेशन कुछ और होता है और उसकी हॉबी कुछ और होती है। जैसे मेरी टीम में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन अलग है बट वो स्टेट लेवल के लिए क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ पाए बट उनका प्रोफेशन अलग है एंड दे आर एक्सीलेंट इन देयर प्रोफेशन। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए। अच्छा लगता है क्या है कि इसमें जो इस तरीके की जो मैच लीग खेली जा रही है इसमें नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और साथ के साथ ये आई थिंक खेल खेलने को प्रेरित करता है। जैसे मनोज तिवारी सर कह रहे हैं कि क्या पता आपके जैसे आपकी जर्नलिस्ट टीम है या जर्नलिस्ट आपकी सोसाइटी का कम्युनिटी है, कल क्या पता कल को वहाँ पे क्रिकेट होने लग जाए। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ को, बहुत सारी सोसाइटीज़ को ये इन्फ्लुएंस करता है कि आगे बढ़ के आप आएँ एंड एक छत के नीचे क्रिकेट खेलें।